नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग सब कुशल होंगे, आनंद में होंगे। आज हम कक्षा 11 में जयशंकर प्रसाद की रचना गीत और श्रद्धा मनु को पढ़ाएंगे। गीत जो आपकी है बीती विभावरी जागरी, ये अद्भुत प्रातःकालीन प्रभात का वर्णन है और इसमें मानवीकरण अलंकार किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति की तुलना मानव से कर दी गई है। मानव को उदाहरण देते हुए प्रकृति में समझाया गया है। श्रद्धा मनु आप सभी जानते हैं, जब हमारी सृष्टि में प्रलय आता है और प्रलय के बाद जब ईश्वर को नई संरचना का संचार करना पड़ता है, श्रद्धा और मन के द्वारा संसार में मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो मनु उदास बैठा है और श्रद्धा उन्हें मना रही है। कौन हो तुम संस्कृत जल निधि तीर, तुम इस संस्कृत माने संसार होता है, तो इस तुम संसार के जल निधि तीर कौन हो, ऐसा श्रद्धा मनु को बताती है। तो आइए हम लोग चलते अपने पाठ पर, पढ़ते हैं गीत और श्रद्धा मनु। गीत में जयशंकर प्रसाद जी ने प्रातःकालीन प्रकृति के जागरण के चित्रण के माध्यम से सवय बिहान यानी सुबह के समय अर्थात अर्धरात्रि को समझकर आलस में पड़े देशवासियों को जगाने का संदेश दिया है इस गीत के माध्यम से। तो आइए हम लोग देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। हे सखी, अब रात बीत चुकी है। बीती विभावरी जागरी, बीत चुकी है और सुबह का सुंदर समय आ गया है, अतः तुम जाग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। ऊषा नागरी माने प्रातःकाल, ऊषा माने सुबह होता है। तो ऊषा रूपी चतुर्नायिका, ऊषा रूपी चतुर्नायिका आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। ध्यान दीजिएगा, ऊषा रूपी नायिका आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। फिर खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। अब सुबह के समय, प्रातःकालीन समय में पक्षियों की कलरव, खग माने पक्षी, कुल माने पक्षियों का पूरा समूह, कुल कुल सा बोल रहा अर्थात कलरव ध्वनि करता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जब घड़े में पानी भरते हैं तो गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है, तो उसी तरह भरने की प्रतीत हो रही है। और किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय माने होता है साड़ी का, अंचल माने किनारा। तो नायिका के साड़ी का किनारा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वृक्षों की टहनियों की तरह हिल रहे हों। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अरे ये लता रूपी नायिका भी अपनी कली रूपी गगरी, यह लतिका भी भर लाई। मुकुल माने कली, मुकुल माने कली। तो यह कली रूपी गगरी में नवल रस, नवल माने मीठा, मकरंद, नवीन, नवल माने नवीन होता है, नवीन रस को भर कर ले आई है। अधरों में राग अमंद पिए, अधर माने होता है ऊंट, ठीक है। फिर दूसरी सखी, एक सखी कहती है, हे सखी तेरे अधरों, अधर माने होठों पे लगी हुई लाली अब अमंद पिए, यानी अमंद का अर्थ हो गया निस्तेज, अमंद माने निरंतर, निस्तेज मतलब कम जनाई दे रही है। अलकों में मलयज बंद किए, अलग का अर्थ होता है बाल, मलयज माने सुगंध। तो तेरी ये जो सुगंध है वो तेरे बालों में भी बंधी हुई है, बंद है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बाल वैसे ही सजी हुए हैं तेरी जैसे तू सजी हुई है, कहने का मतलब सुगंधित हो रही है। तू अब तक सोई है आली, आली माने सखी, आँखों में भरे बिहागरी, बिहाग माने आलस।
तो कहती हैं तेरी आंखों में बंद अभी भी वियोग की छाया दिखाई दे रही है। अरे कहने का तात्पर्य नायिका के श्रृंगार को उसी तरह देखकर उसकी चतुर सखी जान जाती है कि पति से इसका समागम नहीं हुआ। आंखों में भरा विहाग यानी आलस्य इसका प्रमाण है। कहने का भाव यह है कि सुबह होते ही सूर्य के निकलते समय आकाश में तारे एक एक करके डूबने लगते हैं, पक्षियों की कलकल ध्वनि फैलने लगती है, वृक्षों में कोमल पत्ते हिलने लगते हैं और लताओं की कोमल कलियों में मकरंद का संचार होता है। मतलब सुबह के एक कोने में रक्तिम आभा दिखाई देने लगती है, सुगंधित वायु चलने लगती है और कुछ कुछ अंधेरा होने के कारण उधर खुमारी सी दिखाई देती है यानी आलस दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी ओर जागरण है और अब भी आलस में कोई न पड़े, सब जाग जाएं। अब इसमें जो काव्य सौंदर्य है आपका, खग कुल कुल सा में उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार तो है ही है, सांग रूपक अलंकार का भी सफल प्रयोग हुआ है। ठीक, अब चलते हैं श्रद्धा मनु में। कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। अब जो ये छंद है, इस छंद में मनु निर्जन स्थान में मौन बैठे, मन को मौन बैठा देख श्रद्धा उनसे पूछती है। क्या पूछ रही है? प्रश्न करती, तुम कौन हो? इस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से संसित जलनिधि तीर, संसित जलनिधि माने भवसागर, भवसागर की तरंगों, सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे फेंक देती हैं। उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो? कर रहे निर्जन का चुपचाप, तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो। चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि निर्जन तट को प्रकाशित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का यह सुलझा हुआ रहस्य। अब कहती, हे परिचित बंधु, मधुर विश्रांत माने थकावट, तुम मधुर माने तुम मुझे मधुरता, विश्रांत माने थकावट और एकांत माने शांतपन, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन और अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो और तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर रखा है। ये छंद रहा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ जन जानो मन मानो मनहु आदि का आएगा वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और शब्द शक्ति लक्षणा है और गेय पद है, गुण माधुर्य है, भाषा खड़ी बोली है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी काशा जब शानंद। श्रद्धा की बात जब मनु ने सुनी तो अत्यंत आनंदित उठे। ये करुणा सुना यह मनु ने मधु गुंजार यानी मीठी बोली में श्रद्धा की द्वारा, मीठी बोली श्रद्धा के द्वारा जो बोली गई तो उसको जो मनु ने सुना तो वो मधुकरी का सा तब सानंद यानी वो एकदम से मधुकरी वाणी को सुनकर आनंदित हो उठे।
किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। वे अपना कमलवत मुख नीचा किए हुए हैं और उन्हें इन शब्दों से अतिशय आनंद की अनुभूति हो रही है। जैसे कभी कोई अपनी कविता लिखकर आनंदित होता है पढ़कर, वैसे उनको आनंदित हो रहा है। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। श्रद्धा की मीठी वाणी को सुनकर उनको एक झटका सा लगा और उनके शरीर में बिजली सी दौड़ पड़ी। निरखने लगे लुटे से कौन, और वे अपने आप को ठगा सा महसूस देखने लगे। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह सका न फिर मौन। और जब वो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे तो सर उठा के देखते हैं कि आखिर ये सुंदर वाणी में बोल कौन रहा है, हैं? और फिर जब देखने लगे तो वे मौन ना रह सके। कौतूहल यानी आश्चर्य से वो मौन ना रह सके। कहने का तात्पर्य है कि आश्चर्य से वो परिपूर्ण उनकी उत्कंठा जागृत हो गई। वो उस सुंदर युवती की आवाज़ को देखने लगे, सुनने लगे, समझने लगे, यानी उनके हृदय में खलबली सी मच गई, दिल ज़्यादा धड़कने लगा। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। जब मन ने कौतूहल बस ऊपर की ओर देखा, सुंदर दृश्य देखा, देखते क्या है तो नयन का इंद्रजाल अभिराम। इंद्रजाल माने जादू सा, अभिराम माने सुंदर निरंतर। तो वो सुंदर चेहरा श्रद्धा का देखते हैं क्या, वो उसके निकट खड़ी हुई प्रतीत होती है। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उनके नेत्रों में जादू के समान, नयन का इंद्रजाल अभिराम यानी उनके नेत्रों में जादू के समान उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान, और कुसुम वैभव माने, कुसुम माने फूल, फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान दिख रही थी। और उन्होंने अनुभव किया कि चंद्रिका यानी चांदनी काले बादलों में छिपा हुआ है, लिपटा हुआ है। यानी वो उनका मुख इतना गौर वर्ण का था और काले काले लंबे लंबे बाल थे। फिर क्या देखती हैं कि लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। फिर हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। अनुकृत माने होता है कला, तो श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था। हृदय की अनुकृति वाह उदार, वाह माने बाहरी, उसका जो बाहरी आकर्षण था वो खुला हुआ था। एक लंबी काया उन्मुक्त, लंबी काया माने शरीर, उनकी काया पर्याप्त लंबी थी और उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो, है ना, इतनी लंबी थी। मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुपाल, मधु पवन क्रीडित, जैसे सुंदर हवा, यानी जो धीरे धीरे बहने वाली हवा होती है। कोई बच्चा उस सुगंधित हवा के साथ क्रीड़ा कर रहा है, शोभित हो सौरभ संयुक्त, क्रीड़ा कर रहा हुआ है। और उस छोटे से बच्चा, क्या यहाँ पे शिशु साल माने साल का छोटा पौधा, साल का छोटा पौधा उन धीरे धीरे चलने वाली हवाओं के साथ क्रीड़ा कर रहा हो, अटखेलिया कर रहा हो। साल के छोटे से वृक्ष के समान सुशोभित हो रहे सौरभ संयुक्त के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहाँ शोभमायमान हो रहा है, अर्थात सुंदर दिख रहा है। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। मृषण माने होता है चिकना, कोमल। कहने के तात्पर्य है कि यहाँ पे श्रद्धा की वेशभूषा का मनोहारी चित्रण किया गया है।
गांधार देश के नील, यानी श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली मेषों यानी भेड़ों को, रोम माने बाल, से बने अत्यंत कोमल, भेड़ों की खाल से बने अत्यंत कोमल सुंदर और चमकदार वस्त्र धारण कर रखे थे, ढक रहे थे उसका वपुकान। ये वस्त्र, वपु माने शरीर होता है, सुंदर शरीर है। तो ये कोमल, जो कोमल, उसकी सुंदर कोमल शरीर को ढक रहे थे। बन रहा था कोमल वर्म, और वर्म माने होता है कवच, जो उसके सुरक्षा कवच भी बन रहे थे, उसकी शरीर के सुरक्षा कवच भी बन रहे थे। कहने का आशय यह है कि नीली भेड़ की खाल से बने उसके वस्त्र उसको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। अब देखिए, उस नील आवरण यानी वस्त्र, परिधान माने वस्त्र, नील वस्त्रों के बीच श्रद्धा का सुकुमार अर्थात मनु और खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, जिनका कोमल और अधखुला अंग अत्यंत सुंदर लग रहा था, सुशोभित हो रहा था। कैसे सुशोभित हो रहा था? खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब देखिए, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, जैसे बादलों के बन में गुलाबी रंग की बिजली का फूल खिला हो, है ना, उसी प्रकार कहने के श्रद्धा का सुकुमार अर्थात मनु का शरीर दिख रहा है। और ओह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हों घनश्याम। और उस सुंदर मुख का वर्णन कैसे करूं? ओह, उस सुंदर मुख का वर्णन कैसे करूं? क्यों? क्योंकि संध्या के समय, संध्या शाम के समय, तो पश्चिम के आकाश में जब काले मेघ घिराते हैं, के बीच गिरते हों घनश्याम, घनश्याम माने मेघ, पश्चिम माने व्योम माने आकाश, तो घिराते हैं और उन्हें चीरता हुआ अरुण रवि मंडल को भेद। अरुण माने लाल, रवि माने सूर्य, मंडल माने गोला, यानी उन्हें चीरता हुआ सूर्यमंडल प्रकट होता है तो दिखाई देता है छविदां। तो उस समय उस सूर्यमंडल की शोभा ही होती है, जैसे शोभा दिखाई देती वैसे ही उस समय मनु का मुख है, मनु की शोभा है। भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य अलंकार रूपक और उत्प्रेक्षा है। घिरे रहे थे घुंघरारे वाल अंश अवलंबित मुख के पास। अब देखिए, घिरे थे घुंघराले बाल, और अंश माने होता है कंधा, अवलंबित माने वो लटके हुए कंधा। तो कंधों पे लटके हुए श्रद्धा के बालों का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि श्रद्धा के चंद्रमा के समान मुख के दोनों ओर लटके हुए घुंघराले बाल बड़े सुंदर लग रहे हैं, और मुख पर वह मुस्कान रक्त किशलय पर ले विश्राम। किशलय माने होता है कोमल, रक्त माने लाल। उन बालों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो छोटे छोटे कोमल बालों के और मुख पर वह मुस्कान, और श्रद्धा की जो वो मुस्कान है वो प्रस्फुटित हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्रद्धा के लाल लाल ऊँट रूपी कमल के पत्तों पर हंसी रूपी सूर्य अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है, अरुण माने लाल, तो राग एक किरण अम्लान, अम्लान माने स्वच्छन, तो मानो श्रद्धा के लाल लाल ऊँटों के ऊपर को अधर
रूपी कोमल पत्तों पर हंसी रूपी सूर्य की, अरुण माने सूर्य भी होता है, कि चटकीली मुस्कुराहट दिखाई दे रही हो। यानी ऐसा मान लीजिए कि मुस्कुराहट रूपी किरण अलसाकर विश्राम कर रही हो। कहने का तात्पर्य है कि जो हम मुस्कुरा देती है और उसके लाल लाल होंठों पर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं की सूर्य की किरणें स्वयं आके उसके होंठों पर विश्राम कर रही हों। फिर देखिए क्या है, कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। मनु यहाँ पे कह रहे हैं, नभ माने आकाश, धरणी माने धरती। तो मनु यहाँ श्रद्धा को उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि मेरा जीवन आकाश और धरती के बीच एक रहस्य बना हुआ है, पहेली बना हुआ है, जिसका निरूपाय माने कोई उत्तर नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में मिरता हूँ असहाय। आकाश में मैं विचरण करता हुआ उल्का पिंड सा, मानो जिस प्रकार एक टूटा हुआ तारा आकाश में जलता हुआ इधर उधर भटक रहा हो, उसी तरह मैं असहाय हूँ, मैं भी भटक रहा हूँ। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। फिर श्रद्धा कहती है कि इस नीरज पतझड़ में अत्यंत सुकुमार बसंत के दूत की भांति तुम कौन हो। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, कौन हो तुम बसंत के दूत। तो वही पूछती है कि अत्यंत सुकुमार बसंत के दूत की भांति तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बया। अरे जहाँ प्रलय के कारण सब कुछ नष्ट हो जाए, बादलों का अंधकार में, जैसे निराशा के गहन अंधकार में बिजली की चमक, बिजली की रेख, बिजली की चमक की तरह भयंकर तपन में भी शीतल एवं सुख देने वाली, तपन में शीतल मंद बयार, बयार माने हवा, तपन में भी शीतल और सुख देने वाली वायु के सदृश तुम कौन हो। कहने का तात्पर्य है कि मन की स्थिति की तुलना टूटे हुए तारे से कर रही हैं। अब आगे देखिए, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। अब मनु के पूछने पर भी कुछ देर पहले आने वाले व्यक्ति, कौन व्यक्ति, जो श्रद्धा, जिसका नाम श्रद्धा था, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक माने आने वाला, व्यक्ति माने व्यक्ति। तो यहाँ पे कौन आया है मनु के पास? श्रद्धा आई है। तो श्रद्धा ने अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से मन को उत्कंठित किया है ना। जैसे कोई सुंदर स्त्री अपनी प्रशंसा सुनकर गदगद हो जाती है, वही काम यहाँ पर श्रद्धा कर रही हैं मनु से। दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। अब यहाँ पे उनकी जो उत्कंठा, मन की जो जिज्ञासा है, शांत करने के लिए अपना परिचय देना आरंभ कर रही। दे रहा कोकिल सानंद, कोकिल माने होता है कोयल। तो जैसे जिस प्रकार कोयल की आवाज़ बड़ी सुंदर लगती है, उसी तरह श्रद्धा की भी आवाज़ मानो कोयल आनंद में भरकर फूलों के सुमन के जो मधुमय संदेश, यानी फूलों को मधुमय बसंत के आने का संदेश सुना रही हो, उसी प्रकार श्रद्धा मनु से बात कर रही है। तो भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। कि ऐसे मधुर वाणी में श्रद्धा कहती है कि मेरे युवा मन में भरा था मन में नौ उत्साह, मेरे युवा मन में जो नया उत्साह भरा था, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, जिससे मेरे मन में ललित कलाओं का ज्ञान सीखने की उत्कंठा जागी हो। इधर गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान, इसलिए मैं उन ललित कलाओं में, जिसमें गायन, वादन, नृत्य आदि सब आते हैं, को सीखने के लिए मैं गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ और मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ।
ऐसा श्रद्धा ने मनु से कहा। दृष्ट जब जाति हिमगिर और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। श्रद्धा कहती है कि जब मेरी दृष्टि इस हिमगिर माने हिमालय की ओर, हिम माने पर्वत, हिम माने बर्फ, गिर माने पर्वत, तो जब बर्फ के पर्वत यानी हिमालय की ओर जाती है तब इसके संदर्भ में अनेक प्रकार के प्रश्न उठकर मुझे बेचैन करते हैं। धरा में यह सिकुड़न भयभीत, कि पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले आह कैसी यह है पीर। आखिर हिमालय का आखिरी स्वरूप क्या है? यह इसमें निवास करने वाले लोग की पीड़ा, दुख दर्द क्या है? शैलमालाओं का श्रृंगार नहीं, बढ़ा मन और चले ये पैर शैलमालाओं का श्रृंगार। अब श्रद्धा आगे कहती है कि मेरे मन का उत्साह बढ़ता गया और उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही इन पर्वतमालाओं में अनुपम सौंदर्य देखने को चल पड़े। शैलमालाओं का श्रृंगार यानी शैलमालाओं का श्रृंगार देखने के चल पड़े। आँखों की भूख मिटी यह देख आह कितना सुंदर संभार। अब मतलब ये घूमते घूमते हिमालय की सुंदरता का इतना जी भर पान कर लिया जिसकी सुंदरता के कारण मेरी आँखों की भूख मिट गई, अर्थात हिमालय के सौंदर्य को देखने की मेरी जो उत्कंठा थी वो शांत हो गई। आह कितना सुंदर संभार, आह कितनी अद्भुत है हिमालय की सौंदर्य संपन्नता। संभार का अर्थ है यहाँ पे संपूर्णता। वास्तव में यह सौंदर्य की पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। यहाँ देखा कुछ बलि का अंत भूत हित रत किसका यह दान। अब श्रद्धा कहती है कि मैं हिमालय की शोभा को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गई जहाँ मैंने भूत माने प्राणी, यहाँ संसार के सभी प्राणियों को के भरण पोषण के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन जो दान किया जाता है, अपने भोजन से निकालने जाने वाले लोग जो अग्रासन जिसको कहते हैं, उस अन्न को देखकर मैं चौंक पड़ी। इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ निर्जन प्रांत में ये कहाँ से आया। तब मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है, उसी ने यह बलि का अन्न अनाज बिखराया होगा। मैं उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक स्वयं चली आई। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। तपस्वी माने मनु को कह रही हैं कि हे तपस्वी तुम इतना दुखी क्यों हो और तुम्हारे मन में इतनी वेदना क्यों है। क्लांत माने शांत, थकावट, वेदना क्यों है, तुम इतने हताश क्यों हो। आह तुम कितने अधिक हताश, तुम इतने हताश क्यों हो, बताओ यह कैसा उद्वेग। अरे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ तुम इतने घबराए क्यों हो, उद्वेग माने व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हो, कृपया मुझे बताने की कृपा करो। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। अब श्रद्धा कहती है कि सांसारिक सुख और दुख, सांसारिक सुख दुख क्या है, जीवन मरण हर्ष विषाद, ये सब इन सब की रातें बीत चुकी हैं, इन सब की रातें बीत चुकी हैं। विकसता सुख का नवल प्रभात। अब नया सवेरा यानी दुख बीत चुका है, अब सुख का नया सवेरा उदय हो रहा है ना। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख। यह एक पर्दा झीना नील, पर्दा झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। सुख माने सुख, गात माने शरीर, छिपाए हैं यानी यह जो एक पर्दा है वो शरीर के सारे कष्टों को छिपाए हुए है, हल्का जो इधर उधर दिखाई नहीं देता। कहने का तात्पर्य है सुख आए तो सुख को स्वीकार करो, दुख आए तो दुख को स्वीकार करो,
ठीक, दोनों का महत्व है, दोनों को समझो। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत में ज्वालाओं की मूल। अरे जिसे तुम अपनी अभिशाप समझ लिए हो, श्राप समझ लिए हो, अर्थात में जगत में वही पीड़ा का कारण है। ज्वालाओं माने यहाँ पे पीड़ा, मूल माने कारण, वही असली कारण है ना। कि सुख और दुख दोनों जीवन में आते जाते रहते हैं। किसी एक को खराब और दूसरे को अच्छा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सुख भी अधिक मिल जाए तो भी कष्टकारी हो। ईश का यह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको, ये ईश्वर का वरदान है, ये छिपा हुआ है, वो वही जानता है कब किसको सुख मिलेगा, कब किसको दुख मिलेगा, इसको कभी मत भूल जाओ, ये सब ईश्वर पर छोड़ दो। बस अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, लगे कहने मन सहित विषाद। श्रद्धा की बातें सुनकर मनु दुखी होकर कहने लगे कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, यानी जो तन मन को शीतल प्रदान करने वाली सुगंध वायु के समान तुम उच्छ्वास माने होता है सांस, सुगंध वायु के समान सुगंधित सांसों के द्वारा तुम बातें कर रही हो। जो अधिक उत्साह तरंग आबाद, जो निरंतर मन में अधिक उत्साह की ऊंची ऊंची तरंगे उठने वाली हैं, उठाते मानस वे सविलास। किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं कि मनुष्य का जीवन बहुत ही विवश है और अपने हाथों में कुछ नहीं है। जो भी है सब मैंने अनुभव करके देख लिया है। किंतु जीवन कितना निरुपाय, मनुष्य का जीवन कितना निरुपाय है, कोई उपाय नहीं है। जब वह व्यक्ति संकटों में फंसता है तो कोई सहारा नहीं मिलता। लिया है सब देख नहीं संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे। सिर्फ मनुष्य के जीवन में नित्य नई असफलता है, निराशा ही रहती है। और जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि विचार करके देखा जाए तो इस जीवन में का परिणाम निराशाजनक है, क्योंकि मृत्यु अवश्यंभावी है, अनिश्चित है। कोई भी मनुष्य सहर्ष मृत्यु का वर्ण नहीं करना चाहता। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने क्यों अधीर। कहा आगंतुक, आगंतुक माने वही श्रद्धा, आने वाली। श्रद्धा ने बड़ी प्रेम से मन की बातें सुनकर कहती है कि अरे तुम इतने क्यों अधीर, इतने तुम व्याकुल क्यों हो, हैं? क्यों इतना व्याकुल हो रहे हो, क्यों इतना अपना धैर्य क्यों खो रहे हो। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको भी। अरे तुम अपने जीवन की अपने जीवन के सारे दांव हार बैठे हो। हाँ, क्या तुम असफल हो गए हो, क्या तुम निराश हो चुके हो। सफलता का वह कल्पित है। अरे तुम साहसी पुरुष हो, तुम उठो और सफल होगे। ऐसा तुम्हारे अंदर सफलता का कल्पना, तुम कल्पना करो कि तुम जीत सकते हो। तुम्हारे अंदर सफलता का घर है, तुम उसको प्राप्त कर सकते हो, तुम उसमें पहुंच सकते हो। जीतते मर कर जिसको वीर। कहती है कि जो साहसी पुरुष होते हैं वो अपने कठिन परिश्रम के आधार पर सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। फिर श्रद्धा मन से कहती है, तपस्वी केवल तप ही जीवन का सत्य नहीं है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, तपस्या ही केवल जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, यह तो क्षण भर होने वाला करुणा उत्पन्न करने वाली दीनता का दुख है। अवसाद माने दुख है। तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद।
इसी दुख के अंदर चंचल आशाओं से भरा आशा का आनंद सो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुखों के संघर्ष करने के पश्चात ही जीवन में आशा की किरण दिखाई देती है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। फिर कहती है तपस्वी, बासी फूल कभी प्रकृति के यौवन का श्रृंगार नहीं कर सकते। ये तो जाकर शीघ्र मिलेंगे, वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उसकी धूल। ये अतिशीघ्र जाकर धूल में मिल जाएंगे, धूल उनके मिलने के लिए ही आकुल रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार हो अथवा प्रकृति की शोभा के लिए नित्य नई चीज़ों की आवश्यकता होती है, पुरानी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। फूल तो झड़ते हैं, नए आते हैं, सृष्टि पुरानी हो जाती है, उनके स्थान पे नई चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, सदैव विकास के लिए कर्मशील होना चाहिए। तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अनंत। श्रद्धा कहती है कि एक तुम ही हो जो निराशा की लबादा ओढ़कर बैठ गए हो। कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण और विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए है। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा संपूर्ण प्रकृति का उपयोग कर सकते हो, नहीं तुम निराश होकर बैठ गए हो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही है जड़ चेतन का आनंद। मनुष्य को सदैव निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म का भोग और भोग का कर्म, कर्म करते रहना चाहिए और कर्म के द्वारा जो प्राप्त हो उसको भोग करना चाहिए। यही प्रकृति भी करती है। यह जड़ का चेतन आनंद, जड़ वृक्ष, जड़ माने जो वृक्ष होता है उसकी जड़ की तरह तटस्थ चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फलते फूलते रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य है जिस तरह से वृक्ष दूसरों के लिए फल देता है, उसी तरह हमें भी दूसरों के लिए ही जीना चाहिए, दूसरे के लिए कुछ कहना चाहिए। कैसे तुम अकेले तुम कैसे एहसाए यजन कर सकते तुच्छ विचार। तुम कहते हो कि तुम अकेले हो और असहाय हो, कैसे? यजन कर सकते तुच्छ विचार। यजन माने जो अन्य प्राणी हैं वो ही ऐसे तुच्छ विचार अपने मन में ला सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि तुम तो वीर पुरुष हो, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविश्वास। हे तपस्वी, तुमने संसार में आकर्षण से हीन नहीं हो। कहने का तात्पर्य है कर सके नहीं आत्मविस्तार, यानी तुमने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया, अर्थात तुमने अभी तक स्वयं को आत्म केंद्रित नहीं बनाया है। समर्पण लो सेवा का सार। कहने ऊपर वाली छंद में कहने का आशय यह है कि तुमने केवल आत्म कल्याण के लिए जीवन से अलग होकर तपस्वी जीवन चुना है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तपस्वी व्यक्ति होता है वो अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए और दूसरों के कार्य में लगाना चाहिए। समर्पण लो सेवा का सार, जलद संस्कृत का यह पतवार। फिर श्रद्धा मनुष्य कहती है कि मानवता के कल्याण के कारण तुम स्वयं को समर्पित कर दो। सजल संस्कृत का यह पतवार, अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता की सेवा करना चाहती हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। आज से यह मेरा जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित रहेगा। इसी पद तल में विगत विकार पद में समर्पित रहेगा।
श्रद्धा के कहने का आशय यह है कि आज से पहले आप में चाहे जितनी भी बुराइयां हों, जितने भी दोष हों, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने आपके सुख सम्मुख आत्मसमर्पण करके जो अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया है उसमें कभी कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह वेद। फिर श्रद्धा मनुष्य को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित कहती है और कहती है कि तुम ही इस सृष्टि के, संस्कृत माने सृष्टि, संस्कृति माने सृष्टि के कार्यक्रम, सृष्टि के बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम इस सृष्टि के को लगातार जारी करने का कारण बनो, मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। तुम्ही से फैलेगी वह बेल। अब तुम कहने का तात्पर्य है कि इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ, क्योंकि इस मानव सृष्टि तुम्ही से फैलेगी और विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन का खेलो सुंदर खेल। जो ये संसार है, ये पूरा संसार फूलों के सुगंध की किलकारियों से विश्व भर सौरभ, सौरभ माने सुगंध से भर जाए, किसके? सुमन के। सुमन माने पुष्प। तो ये सारा संसार पुष्पों के सुगंध से भर जाए, ऐसा सुंदर खेल खेलो। कहने का तात्पर्य है कि जब ये सृष्टि में मानव जन्म लेंगे तो वो एक नयापन आएगा, नई नई चीजें होंगी। तो जीवन के सुंदर खेलों को जी भर के खेल लो सुमनों की भांति। जब प्रलय हुआ तब इस सृष्टि में भगवान ने केवल दो को, श्रद्धा एवं मन को ही उत्पन्न किया और उसी से पूरे मानव समाज की सृष्टि है। इसीलिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने ऐसा लिखा है। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल बंदा। फिर श्रद्धा मन से कहती है कि क्या इस सृष्टि की रचना करने वाले, विधाता माने ब्रह्मा जी, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की कल्याणकारी वरदान को नहीं सुना? शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। उन्होंने कहा था तुम शक्तिशाली बनो, विजयी बनो माने विजय को प्राप्त करो। विधाता ने यही विजयगान, विधाता का यही विजयगान आज पूरे विश्व में गूंज रहा है। डरो मत, अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। फिर श्रद्धा कहती, हे देवपुत्र मनु, इस सृष्टि के विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। आप डरो मत, बिल्कुल भयभीत मत चलो, क्योंकि कल्याणकारी वृद्धि करोगे। अग्रसर है मंगल वृद्धि, यानी कल्याणकारी वृद्धि को करोगे। वृद्धि आपके सम्मुख में स्थित है, अर्थात आपका भविष्य मंगलमय है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है, इसलिए संपूर्ण सुख, संपन्नता और वैभव तुम्हारे सम्मुख स्वयं उपस्थित हो जाएंगी। सकल माने संपूर्ण। विधाता की कल्याणी शिष्य सकल में इस भूतल पर पूर्ण। फिर श्रद्धा मन से कहती है कि विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली ये रचना, ये संसार और सफल हो इस भूतल पर पूर्ण कल्याणी सृष्टि, यानी कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपने वृद्धि में सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। भूतल माने पृथ्वी पर। फिर कहती हैं, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियों हो चूर्ण। फिर श्रद्धा कहती हैं, तुम्हारे कठोर परिश्रम से ये सारे समुद्र भर जाएं। पटे सागर, सागर माने समुद्र भर जाएं। हाँ, बिखरे ग्रहपुंज, ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर बिखर जाएं और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण, और महाविनाश करने वाली ज्वालामुखी भी चूर चूर होकर सदैव के लिए शांत हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम एक दिन अपने कठोर परिश्रम से और लगातार प्रयासों से इन प्राकृतिक आपदाओं पर अवश्य विजय प्राप्त कर लोगे।
फिर कहती है, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। आगे कहती है कि यदि तुम निराशा को त्याग दो, तो ये जो आपदाएं हैं, यानी ग्रह नक्षत्र ज्वालामुखी जो आपदाएं हैं, चिंगारी सदृश सदर्प, सदर्प माने गर्व के साथ, आपदाएं हैं, उनकी चिंगारी को पहले से कुचल कर तुम नष्ट कर दोगे। सदर्प पहले उसको कुचलती रहे खड़ी आनंद, कुचल दोगे और इन पर विजय प्राप्त कर स्वयं पर गर्व महसूस करोगे और आनंद को प्राप्त होगे। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद, और आज के बाद अनिल माने वायु, भू माने पृथ्वी और जल माने जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति को नहीं रोक पाएंगे। जलद के फूटे कितने उत्स द्वीप कश्यप डूबे उतराए। उत्स माने झरना, कश्यप माने कछुआ, जलद माने समुद्र। समुद्र से चाहे कितने ही झरने फूट पड़े, उत्स माने झरना। कहने के तात्पर्य समुद्र चाहे जितना प्रलय रूप धारण कर ले, और चाहे द्वीप माने बड़े बड़े द्वीप कछुओं की भांति डूबने या उतराने लगे, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। फिर भी मानव जात की दृढ़ मूर्ति के सामने अचल खड़ी रहे। अभ्युदय का कर रही उपाय और सदैव अपने उद्यान का उपाय करती रहे। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, यहाँ व्यस्त माने अलग अलग, आज मानव शक्ति विद्युत कणों की भांति अलग अलग होकर बिखरी पड़ी रहे। बिकल बिखरे हैं निरुपाय, बिखरी पड़ी रहे, और मानव जात शक्ति के इन बिखरे हुए विद्युत कणों को एकत्र कर स्थापित करे। कहने का तात्पर्य यह है कि मानवता की विजय हो गई, समन्वय उसका करे, समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। भाव यह है कि जिस प्रकार बिजली के कण एक दूसरे से बिखर कर शक्तिहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मन भी अपनी शक्ति को बिखर जाने पर असहाय तथा व्याकुल हैं। वो अपनी समस्त शक्तियों को एकत्रित कर लें जो अलग थलग हो गई हैं, और उसकी प्रगति जो रुक गई है वो प्रशस्त हो जाए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मनुष्य के अंदर विश्व बंधुत्व की, वो मानव समाज के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना को जगाना चाहता है, जिससे मानव जाति का कल्याण हो सके। प्रिय बच्चों, इसी के साथ ये आपका जयशंकर प्रसाद का पुनर्मिलन और गीत समाप्त हुआ। फिर हम मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।